हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी वीडियो के 25th डे के सेशन को हम आज स्टार्ट करेंगे और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के और इंग्लिश कम्युनिकेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप जब स्पीकिंग करते हैं, आप जब कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में, तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की नॉलेज। और अगर आप इस पे अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर सब्सक्राइब आपने कर दिया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। तो हम किसी भी बात को दो प्रकार से कर सकते हैं। कर्ता डूअर यानी जो उस चीज को, जो उस काम को कर रहा है। जैसे हरी लर्न्स द फर्स्ट लेसन, इसमें हरी जो है वो कर्ता है यानी हरी है वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो पहला लेसन याद कर रहा है। तो ये होता है कर्ता। दूसरा होता है कर्म यानी रिसीवर पर बल देते हुए, जैसे द फर्स्ट लेसन इज लर्न्ड बाय हरी। तो अब हमने क्या किया, अब दूसरे वाक्य में हमने जो दूसरा जो था उसको हमने पहला बना दिया, यानी हमने बल किस पे दिया है, जो काम हो रहा है उस पे। द फर्स्ट लेसन इज लर्न्ड बाय हरी। अब हरी को हमने सेकंड कर दिया। हमने इस वाक्य में हमने किस पे बल दिया है? फर्स्ट लेसन पे। इस वाक्य में इंपॉर्टेंट क्या हो गया? फर्स्ट लेसन के बारे में बात हो रही है और इस वाक्य में हरी के बारे में बात हो रही थी। तो यही दोनों डिफरेंस होते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। जब हम कर्ता पे बल देते हैं तो वो एक्टिव वॉइस होता है और जब हम कर्म पे बल देते हैं तो वो पैसिव वॉइस होता है। बातचीत करते समय कहने वाले को अपने आशय के अनुसार वाक्य का चुनाव करना चाहिए। इनका अभ्यास कीजिए और बोलने की अपनी योग्यता बढ़ाइए। तो हम जैसे जैसे हम बात करते हैं तो उस हिसाब से हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को यूज करते हैं। तो जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पहले देखते हैं, राम किल्ड रावणा, रावणा वॉज किल्ड बाय राम। तो ये दो वाक्य है। राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण, एंड रावण वॉज किल्ड बाय राम, रावण राम के द्वारा मारा गया। तो राम ने मारा और रावण को मारा गया। ये वाक्य में यही दो अंतर है। तो पहले जो वाक्य है, पहला वाक्य जो है वो एक्टिव वॉइस का है, दूसरा वाक्य है वो पैसिव वॉइस का है। तो एक्टिव वॉइस में जो कर्ता है वो राम है जो कि प्रधान है और दूसरे वाक्य में कर्म यानी रावण प्रधान है। तो इसमें प्रधान कौन है, इंपॉर्टेंट कौन है? राम है। और दूसरे वाक्य में रावण इंपॉर्टेंट है क्योंकि रावण के बारे में बात की जा रही है। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने पर कई बार बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम बाई का यूज करते हैं। जैसे यहाँ आप देखो, ये वाक्य में राम किल्ड रावणा। अब हमें इसको उल्टा करना है कि रावण को राम ने मारा तो हम लिखेंगे रावण वॉज किल्ड बाय राम, यानी ये काम हुआ किसके द्वारा? राम के द्वारा, बाय राम। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम, यानी इसका हम एक्टिव कैसे बोलेंगे? दे विल प्ले क्रिकेट। तो दे का हमने देम कर दिया, बाय देम कर दिया। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। तीसरा जो रूल इम्पोर्टेंट वो क्या है? कई बार पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लेट योर लेसन बी लर्न्ड। तो लेट योर लेसन बी लर्न्ड ये कब होता है? जब कोई जो करता है वो क्लियर नहीं है। कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें नहीं पता चलता है कि करता कौन है। जैसे अगर आपको कोई बोल रहा है सिट डाउन, यह एग्जांपल इसकी बात करें, लेट योर लेसन बी लर्न्ड। तो जब जैसे आप स्कूल में हो, आपके टीचर्स बोलते हैं, आपके पेरेंट्स बोलते हैं, कोई आपको बोलता है लर्न योर लेसन, तो लर्न योर लेसन में ये तो क्लियर नहीं है कि कौन आपको बोल रहा है, सिर्फ आपको एक कमांड दी जा रही है। तो ऐसे जो एक्टिव वॉइस होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते टाइम बाय का यूज नहीं करते हैं। हम जनरल बोलते हैं लेट योर लेसन बी लर्न। ही वॉज चार्ज्ड विद थेफ्ट। तो इस सेंटेंस में ही वॉज चार्ज्ड विद थेफ्ट यानी उस पे चोरी का इल्जाम लगाया गया। तो किसने इल्जाम लगाया ये हमें नहीं पता है, तो इसलिए हमने इसमें बाय का यूज नहीं किया है। कि बाय तब यूज करते हैं जब कोई कर्ता वो काम कर रहा है, लेकिन जिस सेंटेंस में कर्ता का पता ही नहीं है तो उसमें हम बाय का यूज कैसे करेंगे? तो इस तरीके से वो वाक्य हम यूज करते हैं। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, पैसिव वॉइस बहुधा वहां प्रयोग में आता है जहां कथन में कर्म पर बल दिया जाता है। उदाहरण के रूप में कोई छात्र कहना नहीं मानता है तो कहा जाता है यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस। तो जब जैसे कर्म है, काम है, जो आउटकम हो रहा है, जब हम उस पे बल देते हैं तो वहां हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, कर्ता पे बल नहीं देते। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस। अगर हम किसी को डांट रहे हैं कि तुम्हें सजा मिलेगी, तुम कहना नहीं मार रहे हो, तुम्हें इसका दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पे काम जो मेन चीज क्या है वो दंड है, क्योंकि हम उसे डांट रहे हैं कि तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो ऐसे जगहों पे हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अब
छात्र को कोई डांट रहा है तो उसको कौन पनिशमेंट देगा, टीचर देगी। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं द टीचर विल पनिश यू फॉर योर नेग्लिजेंस, तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी और टीचर तुम्हें पनिशमेंट देंगी। तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। पहले सेंटेंस में पनिशमेंट पे बल दिया जा रहा है यानी तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, और दूसरे सेंटेंस में कर्ता यानी टीचर पे बल दिया जा रहा है कि टीचर तुम्हें पनिशमेंट देगी। तो टीचर तुम्हें पनिशमेंट देगी यानी ये जो सेंटेंस था द टीचर विल पनिश यू फॉर योर नेग्लिजेंस, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वह प्रभाव नहीं पड़ता जैसा पहले वाक्य पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ महत्व दंड देने वाले का नहीं है, दंड का है, इसलिए दंड क्रिया पर बल दिया जाना चाहिए। तो एक्टिव वॉइस में यहाँ पे दंड देने वाले पे बल दिया गया, और पैसिव वॉइस जो हमने ये पढ़ा था इस पे दंड पे बल दिया गया। तो ये दोनों डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे इनके। तो पहले हम जो एक्सप्लेनेशन दिया है पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेंटेंसेस रीड आउट करेंगे। वाच्य बदलने के लिए यानी वॉइस बदलने के लिए अर्थात कर्ता के स्थान पर कर्म को प्रमुख बनाने के लिए दो बातों पे महत्व दी जाता है। तो जैसे आपको सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में क्या है, कर्ता पे बल दिया गया है, लेकिन जब आपको इसको कन्वर्ट करना है, आपको एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है, यानी आपको कर्ता की जगह कर्म को आपको प्रमुख बनाना है, तो आप क्या करोगे, दो बातें आप ध्यान में रखोगे। पहला क्या है, वाक्य में कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता बना दिया जाता है। तो बिल्कुल एकदम उल्टा हो जाता है, जो कर्म है वो कर्ता बन जाता है और अगर कर्ता है तो वो कर्म बन जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे राम जो है वो कर्ता है और कर्म क्या है, रावण है। राम किल रावणा, कर्मवाच्य में यानी पैसिव वॉइस में यह हो जाएगा रावण राम द्वारा मारा गया। तो पहले में कर्ता जो था वो अब दूसरे सेंटेंस में यानी पैसिव वॉइस में हमने चेंज किया तो कर्ता बन गया, और जो कर्म था यानी जो रावण था वो हमारा कर्ता बन गया। यानी जो कर्म होता है वो पैसिव वॉइस में कर्ता बन जाता है, और जो कर्ता होता है एक्टिव वॉइस में उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो कर्म बन जाता है। यानी जो पहले वॉइस में इंपॉर्टेंट था वो दूसरे वॉइस में इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो अब हमने इसको चेंज किया तो बन गया रावण वॉज किल्ड बाय रावण। अब रावण यहाँ पे कर्ता बन गया और राम जो है वो कर्म बन गया। दूसरी बात क्या है, क्रिया का रूप बदल जाता है, अर्थात किसी भी काल यानी टेंस का कर्तृवाच्य हो उसमें मुख्य क्रिया पार्टिसिपल के रूप में हो जाती है। जैसे डू, डूइंग आदि बदलकर डन हो जाता है। तो हम जो वर्ब होता है, जो क्रिया होता है, उसको भी हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसका पास्ट पार्टिसिपल लगता है। जैसे अगर हम बोलेंगे राम इज डूइंग हिज होमवर्क, तो इज डूइंग जो है वो डन हो जाएगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो चेंज हम करेंगे। तो हम जब राम इज डूइंग हिज होमवर्क को जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा होमवर्क वॉज डन बाय राम। और उसके साथ ही दूसरे इसके साथ एक सहायक क्रिया जैसे हिज, वॉज, बी, बीइंग, हैज बीन आदि और जुड़ जाती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में विभिन्न कालों के रूप देखिए। तो यहाँ पे हम अभी सेंटेंस देखेंगे तो हम अलग अलग टेंस देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग में ही जो है वो करता है, वह गाना गा रहा है। तो ही यानी वह जो है करता है, करता जो है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे कर्म क्या यानी क्या काम हो रहा है, गाना गाने का, यानी सॉन्ग जो है वो कर्म है। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो जो सॉन्ग है वो कर्ता बन जाएगा, यानी सॉन्ग जो है वो पहले आएगा सेंटेंस में, और ही जो है या ही हो जाएगा हिम, वो कर्म हो जाएगा, हिम हो जाएगा कर्म। तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था, कर्ता कर्म बन जाएगा और कर्म कर्ता बन जाएगा। तो इसको हमने कन्वर्ट किया, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। तो सॉन्ग है वो कर्ता बन गया तो वो पहले आ गया अ सॉन्ग, और ही जो है वो कर्म बन गया तो लास्ट में आ गया बाय हिम, और बाय लग गया जैसा भी हमने देखा था कि कर्ता जो है वो कर्म जब बनता है तो बाय हिम उसके आगे लगता है बाय। और सिंग्स जो है वो प्रेजेंट टेंस था, अभी भी मैंने आपको बताया कि पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, तो सिंग का हमने कन्वर्ट कर दिया इज संग। तो हमने सेंटेंस बनाया अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। दूसरा देखते हैं, आई डिलीवर्ड द मैसेज। अब इसमें आई करता है और द मैसेज जो है वो कर्म है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द मैसेज वॉज डिलीवर्ड। तो द मैसेज जो है वो कर्ता बन गया, तो द मैसेज पहले आ गया। तो आई जो था वो कर्म था, तो यहाँ पे वॉज डिलीवर्ड, अगर आप बाई मी भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे बाई मी नहीं लिखा गया क्योंकि वो अंडरस्टूड है, तो हमने इसका कन्वर्ट कर दिया द मैसेज वॉज डिलीवर्ड। तीसरा है दे विल प्ले क्रिकेट। अब दे जो है वो यहाँ पे करता है और क्रिकेट जो है वो कर्म है, तो चेंज करेंगे तो क्रिकेट पहले आ जाएगा, यानी क्रिकेट कर्ता बन जाएगा और दे का देम हो जाएगा और वो कर्म बन जाएगा। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। तो जैसे मैंने आपको बताया क्रिकेट यहाँ पहले आ गया और दे जो है वो देम में चेंज हो गया और आगे उसके बाय लग गया, तो दे का हो गया बाय देम। और प्ले जो है दे विल प्ले
तो दे विल प्ले का हम चेंज करेंगे विल बी प्लेड। नहीं, दे विल प्ले क्रिकेट का मतलब क्या हो गया, वो क्रिकेट खेलेंगे। तो हम जब चेंज करेंगे, हम जैसे हम किसी को बताते हैं कि वो क्रिकेट खेलेंगे, तो जब हम चेंज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, क्रिकेट उनके द्वारा खेली जाएगी। तो खेली जाएगी का हो जाएगा विल बी प्लेड, उनके द्वारा खेली जाएगी का हो जाएगा बाय देम। वैसे ही अगला है आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम लेटर लिख रहे हो। तो आर जो है, आर यू जो है, इसमें यू कर्म है, क्योंकि तुम लेटर लिख रहे हो। यहाँ पे यू जो है वो कर्ता है और लेटर जो है वो कर्म है। तो हम चेंज करेंगे तो लेटर पहले आ जाएगा और यू जो है वो लास्ट में आ जाएगा, कर्म बन जाएगा और यू के पहले बाई लग जाएगा। और यहाँ पे राइटिंग जो है, राइटिंग हो जाएगा हमारा बीइंग रिटन। तो क्या हो जाएगा, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। फिर अगला है लेबरर्स वर डिगिंग अ कैनाल। तो अ कैनाल जो है वो पहले आ जाएगा, अ कैनाल, और लेबरर्स जो है वो लास्ट में लग जाएगा। और वर डिगिंग का हो जाएगा वॉज बीइंग डग, अ कैनाल वॉज बीइंग डग बाय द लेबरर्स। वैसे एक लास्ट सेंटेंस है हेल्प हिम। हेल्प हिम में यहाँ पे आपको, आप बोलोगे यहाँ तो कोई कर्ता कर्म का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन करता है कौन कर्म है, दो वर्ड का तो सेंटेंस ही है। तो ऐसे जो सेंटेंस है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। आप देखो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कर्मवाच्य है, यानी जो पैसिव वॉइस है, लेकिन इनमें कर्ता गायब है। अतः कर्ता न होने के कारण इनके कृतवाच्य में बदलना संभव नहीं है। ऐसे वाक्य में कर्ता जरूरी नहीं होता। इस प्रकार के बहुत से वाक्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्प हिम जैसे इसका कोई कर्ता कर्म नहीं है, तो इसे हम कैसे बदलेंगे, इसको हम लेट लगा के चेंज करते हैं। ऐसे जो वाक्य होते हैं जिसमें हमें कर्ता कर्म नहीं पता चलता है, हम उसे दूसरे तरीके से चेंज करते हैं। तो हेल्प हिम की जगह हम लिखेंगे लेट हिम बी हेल्प्ड बाय यू। तो यहाँ पे हिम जो है वो वैसे ही रह जाएगा। हमने एज्यूम कर लिया कि यू यहाँ पे जो है वो करता है। हेल्प हिम अगर हम बोल रहे हैं कि मदद करो, तो हो सकता है मैं आपको बोल रही हूँ कि तुम उसकी मदद करो, तो तुम को जो है हमने ये मान लिया कि तुम यानी यू जो है वो करता है। तो इसका हम चेंज करेंगे लेट हिम बी हेल्प्ड बाय यू। तो बाय यू जो है वो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे लेट हिम बी हेल्प्ड बाय यू। जो है अंडरस्टूड है, जैसे यहाँ अंडरस्टूड था कि हम आपको बोल रहे हैं यू हेल्प हिम, वैसे यहाँ पे बाय यू भी अंडरस्टूड है, तो हम सिर्फ लिखेंगे लेट हिम बी हेल्प्ड। तो यहाँ पे हमने देखा था नीचे कुछ वाक्य ऐसे दिए गए जो कर्मवाच्य है, यानी ये पैसिव वॉइस है और इसमें कोई कर्ता नहीं है, यानी कौन ये कार्य कर रहा है उसका हमें पता नहीं चल रहा है। तो कर्ता न होने के कारण इनको एक्टिव वॉइस में बदलना संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे एक्टिव वॉइस में बदल ही नहीं सकते। वो कैसे कैसे सेंटेंस है, द ताजमहल वॉज बिल्ट एट एन एनॉर्मस कॉस्ट। अब यहाँ पे हम यू तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि ताजमहल तुमने तो नहीं बनवाया या मैंने तो नहीं बनवाया, हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको एक्टिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे, ये सेंटेंस एज इट इज रह जाएगा। वैसे इज मेज इन सोन, मेज इज सोन इन द रेनी सीजन, ये एक जनरल सेंटेंस है कि मकई को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो अब यहाँ पे कोई करता तो है नहीं, बो रहा है, कौन बोया, किसने बोया, ये तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, यहाँ पे कोई करता ही नहीं है, तो इसको भी हम एक्टिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही कुछ वाक्य और है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेट, हैव यू बीन चीटेड, हैज ही बीन इन्फॉर्म्ड। तो ये सारे जो सेंटेंस है ये ऐसे ही हैं जिनमें कोई कर्ता नहीं है और कर्ता ना होने के कारण हम इसे चेंज भी नहीं कर सकते। अब आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अज्ञार्थक एवं प्रार्थना परक यानी इंपेरेटिव मूड कर्तृवाच्य के वाक्य कर्मवाच्य में बदलने के लिए लेट का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। कई बार कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस वाक्यों में आशय के अनुसार यानी रिक्वेस्ट और शुड आदि शब्द जोड़कर भी कर्मवाच्य में वाक्य बनाए जाते हैं। नहीं, पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को तो रिक्वेस्ट और शुड भी ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जनरली हम लेट का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य में जहाँ पे हमें नहीं पता है कि कौन बोल रहा है, हम किसे बोल रहे हैं, लेकिन बस ऑर्डर दे रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लेट लगाएंगे। और कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें लेट की जगह हम रिक्वेस्ट और शुड भी यूज करते हैं, जैसे डू दिस वर्क, यह काम करो। अब यह काम करो यहाँ पे कोई करता नहीं है, यानी किसको बोला जा रहा है ये हमें नहीं पता और कौन बोल रहा है ये भी नहीं पता। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, हम बोलेंगे लेट दिस वर्क बी डन। तो डू का हो जाएगा बी डन और आगे लेट लग जाएगा, लेट दिस वर्क बी डन। तो डू हमने पीछे ले गए हम डू को और हमने लिख दिया बी डन। और बाय यू जो है वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें ये अंडरस्टूड है। अगर मैं बोल रही हूँ कि यह काम करो तो मेरे सामने जो भी है मैं उसे ही बोलूंगी यह काम करो, लेकिन मेरे सामने कौन है, तुम हो या कौन है, हमें नहीं पता।
तो इसलिए बाय यू हम नहीं लिखेंगे। बाय यू अंडरस्टूड है कि जो भी सामने है हम उसे ही बोल रहे होंगे, हम सिर्फ लिखते हैं लेट दिस वर्क बी डन। दूसरा है आस्क हिम टू सिट डाउन, उसे बैठने को कहो। अब ये कौन कह रहा है, मतलब मैं बोल रही हूँ कि उसे बैठने को कहो, लेकिन मैं ये किसे बोल रही हूँ कि तुम उसे बैठने को कहो, ये कुछ क्लियर नहीं है। तो इससे भी हम लिखेंगे लेट हिम बी आस्क्ड टू सिट डाउन। पनिश हिम, तो जैसे ये था वैसे ही है, पनिश हिम, उसे दंड दो। तो किसे दंड देना है, कौन बोल रहा है किसे दंड देना, ये भी हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे लेट हिम। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो कि जो दूसरा जो आता है, हिम हो गया या दिस वर्क हो गया, सिट, यहाँ पे भी हिम हो गया, तो वो हमारा जो है लेट के साथ आ जाएगा। लेट हिम, पनिश का हो जाएगा बी पनिश्ड, तो ये हो जाएगा लेट हिम बी पनिश्ड। एडवर्टाइज द पोस्ट, तो यहाँ पे द पोस्ट जो है वो आगे आ जाएगा, लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज्ड। प्लीज डोंट स्मोक, अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्मोक मत करो। अब इसको हम ऐसे लेट लिख के चेंज नहीं कर सकते, इसको हम लिखेंगे प्लीज है, यानी कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक। डोंट एनकरेज इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन शुडंट बी एनकरेज, यानी अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मत दो, बढ़ावा मत दो, हम ये बोल रहे हैं सेंटेंस। तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कर्ता कर्म का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम सिर्फ इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसका टेंस कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले आ जाएगा इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन शुडंट बी एनकरेज, डोंट एनकरेज जो है वो चेंज हो जाएगा शुड नॉट बी एनकरेज। जैसा कि अभी हमने यहाँ रूल में पढ़ा था कि कुछ वाक्यों में रिक्वेस्ट और शुड का भी यूज होता है, तो ये इसी टाइप के वाक्य है जिसमें रिक्वेस्ट और शुड का यूज किया गया है। तो आई होप आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कंसेप्ट आज काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, और अगर आप इसे और अपना सुधारना चाहते हैं और आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू इम्प्रूव इट मोर, तो आप और ज्यादा प्रैक्टिस करें। आपके पास जो भी बुक्स हैं आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज की जो इफ्स हैं, डोंट्स हैं, बट्स हैं, यानी कि क्या आपको करना है, किस सेंटेंस को आपको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसी कैसी चीजें हैं जहाँ पे आप अटकते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा। और इसके अलावा अगर आपकी कुछ डाउट्स हैं इन सेशंस को लेके या कुछ रूल्स को लेके, तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो जाते जाते लाइक बटन को दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ जिसमें हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सिलेक्ट करें। ऑल सिलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी।